नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा, एक नहीं दो नहीं तीन ब्रोकरेज हाउसेस भारत पे होते हुए दिख रहे हैं बुलिश, लेकिन तीनों का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। कोई किसी सेगमेंट पे बुलिश है तो कोई किसी सेगमेंट पे बुलिश है। आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में तीनों ब्रोकरेज हाउसेस की राय रखूंगा, जो वो कह रहे हैं वो रिपोर्ट पढ़ूंगा एंड वो किस चीज पे बुलिश है उसको समझेंगे। देखो ये ब्रोकरेज हाउसेस का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों, जब भी हम मार्केट को समझते हैं या मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि यही ऐसे लोग होते हैं जो बाजार पे रिपोर्ट निकालते हैं, टारगेट्स देते हैं और फिर इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स उसे फॉलो करने लगते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके तीनों के तीनों ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट को समझना। देखो भारत पे 3 ब्रोकरेज हाउसेस इस समय बुलिश दिख रहे हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे मार्केट ही भारत पे बुलिश है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो डिप्स आएंगी, करेक्शन आएगी तो ग्लोबल लेवल पे आएगी और उसमें हम लोग आउट परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग गिरेंगे नहीं, ऐसा है कि अगर सब 10% गिर रहे हैं तो हम शायद 8% गिरेंगे और रिकवरी में अगर सब 10% वापस चले तो हम 15 चलेंगे। दिस इज कॉल्ड आउट परफॉर्म। ये भी एक तरीके से आउट परफॉर्मेंस में ही काउंट किया जाएगा। अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बात करूं तो जेफरीज, बड़ा नाम है, आप सभी अच्छे से जानते हो। जेफरीज क्या कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। इंडस्ट्रियल और केपेक्स में नए आइडियाज की तलाश, लंबी अवधि के लिए भारत सबसे बेस्ट है। लंबी अवधि के लिहाज से भारत सबसे बेस्ट है, ये जेफरीज के वर्ड्स हैं। घरेलू फ्लो के चलते मध्यम अवधि में उतार चढ़ाव संभव है, यानी कि भारत में जो डीआईएस का फंड फ्लो है उसके चलते थोड़ा उतार चढ़ाव उठापटक हो सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत सबसे बेस्ट दिख रहा है इन्हें। अब बैंक ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है, यानी बोफा, बैंक ऑफ अमेरिका की माने तो राज्यों की वेलफेयर स्कीम से कंजम्पशन को फायदा। सिंपल है, जो स्टेट लेवल पे जो नई नई स्कीमें निकाल रही हैं गवर्नमेंट्स, उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इकोनॉमी को, ये साफ साफ कह रही है। कंजम्पशन को स्पेशली रिटेल, फुटवेयर, एपरेल, लगेज पर पॉजिटिव है। ये इन 4 सेगमेंट पे पॉजिटिव है। वहीं पे वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे पॉजिटिव थे जेफरीज। तो ये रिटेल पे पॉजिटिव है, फुटवेयर सेगमेंट पे, एपरेल पे एंड लगेज पे ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बने हुए हैं। केपेक्स से जुड़े शेयरों में गिरावट संभव। अब ये केपेक्स से जुड़े शेयरों में गिरावट की बात कर रहे हैं, वहीं जेफरीज तेजी की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक्स पे मत जाइएगा, बस इतना समझिएगा कि बुलिश सब है। आगे पढ़ने की कोशिश करूं तो गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अब गोल्डमैन सैक्स का मानना है मध्यम अवधि में भारत की रफ्तार सबसे मजबूत रहेगी, जिसमें आपने भी सबसे पहले जेफरीज की रिपोर्ट में क्या पढ़ा कि डीआईआईस के फंड फ्लोज के चलते मीडियम टर्म में उठापटक हो सकती है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स कर रहे हैं कि मीडियम टर्म में भारत की स्थिति सबसे मजबूत रहेगी। अब आप यहां समझे तो ये लाइन भी ठीक है और पहले जेफरीज की भी ठीक है। देखो फंड फ्लोज के चलते उठापटक हो सकती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे शायद हम आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये आप समझिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं 10 साल तक अर्निंग साइकिल कमजोर रहने के बाद अब टर्न अराउंड। तो 10 साल हो गए कहीं ना कहीं जहां पे अर्निंग साइकिल थी एक जो थोड़ी वीक साइड पे थी, लेकिन अब चल रही है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है गोल्डमैन सैक्स को। 2030 तक मुनाफे में 12 से 15% की ग्रोथ बरकरार रहेगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 12-15% लगता बहुत छोटा है, लेकिन जब ये कंपाउंडिंग से प्ले करता है ना तो बहुत बड़ा लगने लगता है अपने आप में। और 2030 तक रहेगी, ये कह रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। अब इन्हें क्या पसंद आ रहा है वो सुनिए। ऑटो, रियल एस्टेट के मुनाफे में बड़ी बढ़त की उम्मीद लगा रहे हैं, तो ऑटो और रियल एस्टेट इन्हें पसंद आ रहा है गोल्डमैन सैक्स को। केमिकल और इंडस्ट्रियल के मुनाफे में भी बड़ी बढ़त की उम्मीद है, तो केमिकल और इंडस्ट्रियल भी इन्हें पसंद आ रहा है और इंडस्ट्रियल आपका जेफरीज को भी पसंद आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। 3 बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो भारत पे इस समय पॉजिटिव दिख रहे हैं। मैंने तीनों की राय आपके साथ शेयर करी, चाहे वो बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका हो, या वो जेफरीज हो, या फिर वो गोल्डमैन सैक्स हो। तीनों का व्यू सिंपल है। लॉन्ग टर्म में तो भारत आउट परफॉर्म कर ही रहा है, शॉर्ट टर्म में उठापटक भी रह सकती है, लेकिन उस बीच में ग्लोबल मार्केट्स को हम आउट परफॉर्म करेंगे, ये सब कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं वीडियोस बनाता हूं टाइम टू टाइम कि भैया मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है, बाजार क्रैश होगा, सावधान रहिए। लेकिन उस बीच में मैं कभी ये नहीं कहता कि पोर्टफोलियो खाली कर दो, क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टमेंट वाला बंदा पैसा मार्केट में रखेगा ही रखेगा। इस बीच में आपको इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी आपका हो रखा है उसे सिर्फ मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि बेचना है। मान के चलो 100 रुपए लगाए थे, आज 200 हो रहे हैं, तो 200 में से मैंने डबल हो रहा है, यानी कि 200 में से मैंने अगर 40 रुपए निकाल लिए तो 160 स्टिल बने हुए हैं और मेरा इन्वेस्टमेंट अब केवल 60 रुपए का रह गया। ठीक है, और मेरी पोजीशन अभी 160 की है, तो वो मेरे लिए काफी बेटर है कि मेरा अमाउंट तो कम रह गया और मेरा मतलब
जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो कैपिटल मेरा इनिशियल कैपिटल तो मैंने अब इन्वेस्टमेंट वाला कम रह गया, लेकिन अभी भी मेरी वेल्थ अच्छी खासी है और स्टॉक में भी मैं अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ। अब मेरे को टेंशन नहीं है, 40 रुपये कैश भी है मेरे पास, कल को कोई गिरावट होगी मैं वापस से वही 40 रुपये से 80 रुपये करने की दम रखता हूँ। तो ये चीज़ें आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए सोचना है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, बेचना कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर क्वालिटी चीज़ें निकल गई ना एक बार तो दोबारा मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका नहीं पता, कभी कभार इतनी तेजी से शेयर भाग जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।